जब शांति से थोड़ा देर आराम करे तो आराम सच में कर पाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ मन में थॉट प्रोसेस चले और फिर परेशान हो। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, कमेंट्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि 2026 यानी नया साल आप सबके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है उपहार, और आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो 2026 स्पेशल ये रीडिंग है और थैंक यू सो मच। तो चलिए परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच ऑल द एंसेस्टर्स। थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जी। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। द किंग ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, बहुत प्यारी एनर्जीज है, गाइडेंस भी है साथ ही साथ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना पाए और जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है उनको अपनी ज़िंदगी पर उतार पाए। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है तो हमारी आधी से ज़्यादा सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे आपके लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, स्पेशली यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो आने वाला 2026 है वो आपको बहुत कुछ देने वाला है और आपकी शुरुआत भी, इवन आप ये चीज़ खुद में अनुभव भी कर रहे होंगे, ये एनर्जीज भी आप देख रहे होंगे कि आपकी एनर्जीज जो 2026 वाली है वो एक अलग ही आपकी सोच, यहाँ जो है जो थॉट प्रोसेस है कि मेरे को इस साल कुछ कर दिखाना है, कुछ अचीवमेंट की, मतलब कहते हैं ना ग्रेट अचीवमेंट मेरे को अपनी लाइफ, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, बोथ फाइनेंशियली एंड रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज अपने आप को इम्प्रूव करना है। और यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपका कंसंट्रेशन पावर भी है, सारा ध्यान भी आपका खुद ही पर केंद्रित है कि अब मेरे को इस साल कुछ कर दिखाना है। और ये सिर्फ आपका हर साल की तरह जो आप सोचते हैं ये बिल्कुल वैसा नहीं, इस बार आपकी सोच, इस बार आपका माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों चीज अलाइन है। ठीक है, आपकी माइंड यानी जो आप सोच रहे हो वो आप करने का आपको 110% पता भी है कि आप करने वाले हो, और वहाँ यहाँ पे एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है कि इस बार जो आपकी एनर्जीज है वो द बेस्ट एंड द इंथुसियाज्म, मतलब अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, अपने आप से ज्यादा है ना, जो जो कार्य करने का सोचे थे कई समय से उसको अब इस 2026 में कर दिखाना। तो यहाँ पे एनर्जी की एनर्जी बहुत, मतलब एंथुसियाज्म का, उत्साह की ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आपकी नजर आ रही है और ये चीजें आपको ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी भी लेकर आएगा। एक विशेष रूप से क्या ध्यान देना है आपको, लुक एट दिस। किंग ऑफ कप्स रिवर्स एनर्जीज है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। नेगेटिविटी आपको एकदम भी परेशान नहीं करने वाली, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है और ऐसी चीजें सिचुएशन भी है कि मन, मतलब 24 आवर्स तो बहुत शांत और मतलब कुछ कर दिखाना एक्शन है, बट जहां आप शांति से बैठे वहां आपके मन में इतने विचार आने वाले हैं, इतने विचार चलते हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज नजर आ रही है कि 2 सेकंड शांति से आप नहीं बैठ पाते, या अगर आप रात में सो भी रहे हो या फिर आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर रहे हो तो इतना माइंड में थॉट प्रोसेस, इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं आप, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जीज है वो डाउन हो जाती है। तो यहाँ आपको हीलिंग बहुत ज्यादा आपकी जरूरत है। शायद कोई ना कोई ऐसा पास्ट की एनर्जीज है, कुछ ऐसा है जो स्टक है, जो फिर से कभी जैसे ही आप थोड़ा देर रिलैक्स होते हो या थोड़ा देर आप बैठते हो, कोशिश करते हो कि शांति से बैठोगे तो शांति मिलेगी, बट शांति ना मिलने के बजाय आपके खुद ही के इमोशंस, खुद ही का थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि उस चीज पर आपको वर्क करना है। तो यहाँ आप हीलिंग, आप अपनी है ना कनेक्ट आप हो सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जीज आपकी आई है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप व्हाट्सएप नंबर से
आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपनी सात्विक और रेकी हीलिंग बुक करवा सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपको बार बार ये जो इमोशनली जो हैवीनेस होता है ना, उस चीज़ का एक बहुत ग्रेट उपाय है कि वो स्टकनेस वाली एनर्जीज खत्म होगी, ताकि आप जब शांति से थोड़ा देर आराम करें तो आराम सच में कर पाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ मन में थॉट प्रोसेस चले और फिर परेशान हो, और वो एनर्जीज, वो एफिशिएंसी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे को क्लियरली नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ बहुत नज़र आ रहा है ना कि इमोशनली आपको स्ट्रांग होना है, और जहाँ आपका मन घबराए या परेशान हो, नाम जाप करना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ना, वो स्टार्ट कर दीजिए। वो उससे आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा, उससे आपको थोड़ा सा शांति मिलेगा। हीलिंग क्या है? हीलिंग जब आप करवाते हो अपनी, तो उससे क्या होगा कि जो स्टकनेस वाली एनर्जीज है, जो रुकावट वाली एनर्जीज है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, यानी जो भी पास्ट का जो इतना ट्रॉमा है जिसको बार बार, मतलब कहते हैं ना, एक परमानेंट है, यानी जैसे चोट लगी तो उसको हल्का सा ठीक कर दिया, तो वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि अब ये परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिलेगा हीलिंग से, कि जो भी पास्ट के भी ट्रॉमा है उससे ऐसा लगेगा कि क्लियरली निकल रहे हैं, पूरा 100% निकल रहे। तो ये चीज़ यहाँ पे मेरे को नज़र आ रही है जो आपके लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियली तौर पे आप थोड़ा सा, कभी कभी तो आप पैसे बहुत ज़्यादा बचा लेते हो, कभी कभी आप पूरे खर्च कर देते हो 100%। यहाँ पे आपको फाइनेंशियली एडवाइसिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप एक चीज़ कर सकते हो, आप जैसे 100, आप अपनी इनकम का, ठीक है, अगर 100% में अगर आप डिवाइड कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मतलब यू जस्ट मेक 3 अकाउंट्स। आई विल रियली वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि 30% हो गया आपके एक्सपेंसेस, 30% आपकी सेविंग हो गया, 30% आप जो भी सामान अपनी, है ना, लेना चाहते हो, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर है, जो चीज़ आप लेना चाहते हो, 30% उसमें रख सकते हैं। 30% सेविंग ज़रूर करिए। 30% जो आपकी इनकम या जो सैलरी है वो आप अपने एक्सपेंसेस पे करिए। 30% जैसे कभी बीच में कोई काम आ जाता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी फंड्स के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ आपको जो चाहिए, समथिंग ईएमआई और समथिंग, जो भी चीज़। ज़्यादा तो आपको यहाँ पे यही 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बता रहा है कि आपको ज़्यादा लोन नहीं लेना पड़े, इसीलिए उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे चीज़ कही जा रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोन लेते भी हो या कुछ भी ऐसा करते हो, तो मेक श्योर इट्स आपकी सैलरी का 30% ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, और वो भी ना हो तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, मतलब इमरजेंसी फंड्स के लिए आप रख सकते हो, या फिर अगर आप कहीं घूमने जाना है, या समथिंग यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स, अपने आप पर कोई कुछ सीखना है, कुछ करना है, खुद को अपग्रेड करना है, तो आप अपने लिए 30% निकालो। 30% हाउस के एक्सपेंसेस के लिए, एंड 30% इज फॉर योर सेविंग्स, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर सेविंग्स। तो इस तरीके से आप करिए, एंड रेस्ट 10% जो अमाउंट है वो डोनेशन में निकालिए। जैसे हम सब जानते भी है कि हमारे शास्त्रों में भी है कि 10 वांश निकालना चाहिए, 10 वांश निकालना चाहिए। 10% का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दान पुण्य में निकालिए, क्योंकि जब आप दान पुण्य करते हैं, हम सब जब दान पुण्य करते हैं तो हमें एक ग्रेट रिलीफ महसूस होता है, और ये चीज़ हमारा कर्तव्य भी है। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, नीडी पीपल हो गए, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा कर्तव्य है। तो इस तरीके से आप अपने फाइनेंस को है ना मैनेज कर सकते हैं, ताकि ना ही ज़्यादा एक्सपेंस हो और ना ही एकदम मिंगी वाली एनर्जीज हो जाए, मतलब कंजूस वाली एनर्जीज हो जाए कि खुद पर भी नहीं खर्च। इस तरीके से आपको ज़रूर ध्यान देना है। और एक और चीज़ है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, चाहे बाहर से आए चाहे अंदर से आए, उन दोनों चीज़ों पर आपको कार्य करना है, ठीक है। उसको आप लेट गो नहीं कर सकते हो, मतलब अगर आपको हैवी फील हो रहा है, हैवी एनर्जीज है बहुत लंबे समय, तो आप उसको लेट गो नहीं कर सकते हो, उसको पर आपको काम करना है, क्योंकि वही असल मायने में आपकी ग्रोथ का जड़ है। अगर आप खुद खुश नहीं रहोगे, या खुद अगर आप बार बार परेशान हो रहे हो किसी चीज़ की वजह से, किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको चाहिए, और आप बार बार उस चीज़ में स्टक हो, तो फिर वो चीज़ें, सिचुएशन बार बार, वो आपको बार उसी लूप में आप फंसते चले जाओगे। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप 2026 अपने करियर, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप के लिए, फॉर योर सक्सेस, what you need to do, आप complete as per astrology and numerology with your personalized astrology remedies आप कंसल्ट कर सकते हो for your 2026। सच में 2026 आपका कैसे जाने वाला है, आप कंसल्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रीडिंग, जिससे आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी और टैरो के बेसिस पे 2026 में क्या चीज़ों का ध्यान देना है, स्पेशली रिलेटिंग टू योर फाइनेंस, योर हेल्थ, फॉर योर सेल्फ, या अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो उसका सॉल्यूशन फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर मैरिज, any doubt you have, any questions you have, feel free to ask, or you want to know that
कैसे मैं इन चीज़ों पर बेहतर से बेहतरीन करूँ, कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। सो फील फ्री टू कनेक्ट एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमें क्लैरिटी पता होती है ना कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये है, तो हमारा अब एनर्जी देखते हाई लेवल की। ये आप सब क्लाइंट्स का ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये आपका भी एक्सपीरियंस है कि जब आप मॉर्निंग में उठते आपको पता है मेरे को क्या करना है, तो हर एक चीज़ जब क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं ना कि हाँ आई एम रेडी फॉर टुडे, एक रात पहले ही प्लानिंग हो गई या एक रात पहले ही समझ में आ गया कि मेरे को कल मॉर्निंग में ये करना है, सो या यू आर रेडी टू गो। तो यहाँ यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब हमें पता होता है ना, क्लैरिटी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर डबली इफिशियंट होते हैं। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है, स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी चाहिए कि उनका सिलेबस क्या है ना, प्रोफेशनल जॉब, प्रोफेशनल में भी, सेल्फ एम्प्लॉयड में भी क्लैरिटी चाहिए कि आखिर मेरे को क्या करना है क्या नहीं, व्हाट इज़ माय नेक्स्ट, है ना। हर एक फील्ड में, अगर कॉर्पोरेट में जाए, बिजनेस में जाए, किसी भी फील्ड में हम सब क्लैरिटी के साथ जब आगे बढ़ते हैं, हमें पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है क्या नहीं, तो वो चीज़ें हमारी इफ़िशियंसी होती है। पर जब हमें पता ही नहीं और सीधा हम आके बैठ गए पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, चाहे अपने जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, है ना, एनीथिंग, और बैठ गए तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करना। सो या क्लैरिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जय श्री महालक्ष्मी। तो आप कंसल्ट कर सकते हो अपनी रीडिंग को, और फालतू के लोगों को, फालतू की एनर्जीज को जस्ट कट आउट करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 2026 आपका है। कोई भी एनर्जीज आपको रोके या आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करे, उठा के निकाल के बाहर फेंक। ऐसी नेगेटिविटी जो आपको अपने आप में नकारात्मक फील करवाए या महसूस कराए, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे लोगों, ऐसी चीज़ों से खुद को दूर रखना है। और यहाँ पर, क्योंकि आप सहते जाओगे और बाद में फिर वो क्लैश होगा, फिर आपको खुद में गिल्ट फील होगा। सो इट्स बेटर कि जहाँ एनर्जीज, जहाँ कम्युनिकेशन आपको लग रहा है डैट यू आर नॉट गुड, मतलब जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है, और समथिंग यू आर नॉट रेडी, मतलब वाइब मैच नहीं कर रही है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, सो रियली यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। 2026 में आपको एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्या कि खुद के लिए स्टैंड लेना है। जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आपको नहीं पसंद, ये इसका पहले आप खुद को लिस्ट बनाओ। और अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को से क्रॉस कर रहा है या समथिंग, और समवन इज डूइंग समथिंग विच यू आर नॉट लाइकिंग, प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर मत करिए। क्योंकि अगर आप ऐसे इग्नोर करते आ रहे हो कई सालों से, और चीज़ें क्या हो रही हैं कि आप खुद में फिर बाद में गिल्ट करते हो, लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ को सह रहे हो, बट वो पर्टिकुलर पर्सन उसको और ज़्यादा, है ना, वो मिलता जा रहा है कि चलो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, तो वो उस चीज़ को और फॉर ग्रांटेड ले रहा है। सो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज, यू नीड टू लेट देम नो दैट यू डिजर्व रिस्पेक्ट, एंड द वन हु वैल्यूज यू वहीं पर रहना है, अदरवाइज जस्ट गो। इसको इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि यहाँ पर आप सहते 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 फिर बाद में ब्लास्ट होता है। तो इससे बेटर है कि आप क्लियरली उन्हें कह दीजिए, बाउंड्रीज समझा दीजिए, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उससे आपके माइंड में फिर वो द्वंद्व चलता है, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। आप बर्स्ट ना भी करो, आप गुस्सा ना भी हो, आप सह जाओ, बट उसके बावजूद भी आपके जो मन में जो इतने थॉट विचार चल रहे हैं, उसका क्या क्या सो इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंजल नंबर पर ये रीडिंग हो रही है 555, ज़रूर क्लेम करिएगा। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा यूं ही बना रहे। जय श्री महालक्ष्मी। आज्ञा दीजिए। थैंक